वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन 10 सॉल्व करेंगे। ये न्यू एनसीईआरटी बुक से लिया गया है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 10 है हमारे सामने। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ इट्स वर्टेक्स आर 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। और यहाँ पर हमें हिंट्स भी दे रखा है। माय डियर स्टूडेंट्स, हमें यहाँ पर रोम्बस का एरिया फाइंड करना है जिसके वर्टिक्स ये हैं। ये जो चारों वर्टिक्स हैं, यदि ये रोम्बस के वर्टिक्स होंगे तो हमें ये जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है। माय डियर स्टूडेंट्स, एरिया ऑफ अ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। ये फॉर्मूला होता है एरिया ऑफ रोम्बस का। ये हमें हिंट में दिया गया है। तो हमें इसे फाइंड करने के लिए सबसे पहले हमें ये जो डायगोनल्स है उसको फाइंड करना होगा, दोनों डायगोनल्स, क्योंकि यहाँ पर है प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल्स। तो सबसे पहले हम इसके चारों वर्टिक्स यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट। हम इसको हम ए पॉइंट ले लेंगे, इसको बी और इसको सी और इसको डी ले लेंगे। तो ए पॉइंट हम यहाँ पर लिख लेते हैं ये ए पॉइंट हमने लिख लिया। यहाँ लिख लेते हैं बी पॉइंट, ये हमने बी पॉइंट भी लिख लिया और इसके कोऑर्डिनेट्स भी हमने यहाँ पर लिख लिया। अब हम लिखते हैं पॉइंट सी, ये सी पॉइंट हम लिख लेते हैं। सी पॉइंट के हमने ये कोऑर्डिनेट भी हमने लिख लिए। अब हम लिखते हैं पॉइंट डी, ये डी पॉइंट, इसके कोऑर्डिनेट भी हम यहाँ पर लिख लेते हैं और हमने इसके कोऑर्डिनेट भी यहाँ पर लिख लिए हैं। इसके डायगोनल्स फाइंड करने के लिए यदि हम इसको ए को सी से हम ज्वाइन करेंगे तो ये इसका एक डायगोनल बनेगा। फिर हम यहाँ से बी और डी को हम यहाँ से ज्वाइन करेंगे, बी और डी को, तो ये बी डी एक डायगोनल्स बनेगा। दो हमने डायगोनल्स बना लिए हैं। इसका डिस्टेंस फाइंड करेंगे। तो सबसे पहले डिस्टेंस फाइंड करने का फॉर्मूला हम यहाँ पर लिख लेते हैं। ए और सी का हम सबसे पहले ये डायगोनल्स फाइंड करेंगे। तो सॉल्यूशन हम यहाँ से स्टार्ट कर लेते हैं। ए सी हमें फाइंड करना है, तो ए सी, ये ए सी हो गया, इक्वल टू, हमने यहाँ पर डिस्टेंस फॉर्मूला लिख लिया है। अब हम इस फॉर्मूला में इनकी जो वैल्यूज है वो पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम फाइंड करने वाले हैं ए सी। तो ए सी हम फाइंड कर रहे हैं, तो इसको भी, इसके कोऑर्डिनेट को भी हम ले लेते हैं। ये x1, y1, इसको ले लेते हैं x2 और ये y2। अब इस फॉर्मूला में हम पुट कर लेते हैं इसकी वैल्यूज। अब इक्वल टू x2 है हमारे पास, वो -1, ये -1 हो गया, माइनस का माइनस। x1 है हमारे पास, वो है 3, ये 3 हमने लिख लिया और इसका होल स्क्वायर हमने लगा लिया, प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास, वो है 4, ये 4 हो गया हमारे पास, और माइनस का माइनस। y1 है हमारे पास, वो है 0, ये 0 हो गया और ये इसका होल स्क्वायर हो गया। अंडर रूट, ये माइनस माइनस ये प्लस होता है लेकिन साइन माइनस का आता है, तो ये हो जाएगा, इसको ऐड कर लेंगे तो ये हो गया -4। अब इसका स्क्वायर कम कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस प्लस हो जाता है, तो ये हो गया हमारे पास 16, 4 4 जा 16, ये 16 ये आ गया हमारे पास, प्लस का प्लस। अब ये 4 में से हम 0 सेपरेट करेंगे तो हमें मिला 4 को हम स्क्वायर निकालेंगे, 4 4 जा 16, ये 16 हो गया और ये हो गया अंडर रूट। इक्वल टू, इसको ऐड कर लेंगे, 16 + 16 अंडर रूट, तो कितना हो गया 32, इक्वल टू। अब इसको हम रूट से बाहर निकालेंगे। रूट से बाहर निकालने के लिए हमें मिलेगा 2 × 4 × 4, ये हम इससे 2 4 जा 8, 8 4 जा 32, ये हो गया। अब इसका पेयर्स बन गया, ये पेयर्स बन गया, तो जो पेयर बना वो बाहर आ जाएगा रूट के, तो ये हो गया 4 रूट, और जो अकेला बचा वो अंदर रहेगा, ये 2 हो गया। तो 4√2, ये इसका ए सी का डिस्टेंस है वो आ गया 4√2, ये हो गया। अब हम फाइंड करेंगे बी डी। बी डी जो डायगोनल है वो हम फाइंड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेते हैं बी डी इक्वल टू, सेम फॉर्मूला हम लगाने वाले हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं x1 और ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब ये सेम फॉर्मूला हम लगाएंगे यहाँ पर, तो अंडर रूट हम यहाँ लगा लेते हैं। x2 है हमारे पास, वो है -2, ये -2, माइनस का माइनस। x1 है हमारे पास, ये हो गया 4 और ये हम लगा लेते हैं स्क्वायर, प्लस का प्लस। y2 है हमारे पास, वो है -1, ये -1, माइनस का माइनस। y1 है हमारे पास, वो है 5, ये 5 हो गया और ये है होल स्क्वायर,
इक्वल टू अंडर रूट, ये दोनों माइनस के हैं तो ऐड हो जाएगा लेकिन साइन माइनस का होगा। 4 5 6 हो रहा, 6 स्क्वायर हो गया तो ये 6 जा 36 हो जाएगा और ये प्लस में आ जाएगा 36, ये 36 हो गया। प्लस का प्लस, ये दोनों माइनस के हैं ऐड हो जाएंगे लेकिन जो साइन है वो माइनस का आएगा और फिर उसके बाद इसका स्क्वायर निकालेंगे। 6 जा 36 और ये हो गया 36 इक्वल टू, हमने यहाँ पर इक्वल टू लगा लिया। अब इनको ऐड कर लेंगे, ये ऐड कर लेंगे 36 को 36 से तो हमें मिलेगा 70√72 इक्वल टू, हम इसका फैक्टर्स बनाएंगे तो इस तरह से होएगा 2 × 6 × 6, 6 जा 36 और 36 2 जा 72। अब इसके पेयर्स बना लेंगे, ये 6 पेयर्स बन गया तो यहाँ पर ये रूट के बाहर आ जाएगा तो ये हो गया 6√2। ये इस तरह से ये हमारे पास आया तो ये जो BD हुई वो हो गया हमारे पास 6√2। ये जो डायनोस हुआ BD वो होगा 6√2। तो हमने ये दोनों डायनोस हमने फाइंड कर लिए, इसके डिस्टेंस। अब हमें यहाँ पर एरिया का फॉर्मूला दे रखा है, ये जो रोम्बस है उसका एरिया फाइंड करना है, इसके लिए हम यहाँ पर एरिया और रोम्बस यहाँ पर लिख लेते हैं इसके फॉर्मूला अगेन। तो हम यहाँ लिख लेते हैं एरिया ऑफ रोम्बस इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई प्रोडक्ट ऑफ डायनोल्स क्या है हमारे पास AC, ये AC इंटू BD, ये BD हो गया इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाई AC है हमारे पास वो है 4√2 मल्टीप्लाई BD है हमारे पास 6√2। 4 को 2 से कैंसिल कर लेते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब क्या करेंगे हम, ये जो इसको ऊपर वाले जो नंबर्स है उसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे इक्वल टू 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, ये 12 आ गया। अब देखो यहाँ पर √2 × √2 बचा तो रूट को हम √2 × √2 को कैसे लिख सकते हैं, वो इस तरह से हम लिख सकते हैं 2 × 2 √2 × 2। अब इसमें से एक निकल के बाहर आ जाएगा, ये बाहर आ जाएगा तो हम यहाँ पर मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको 2 को 2 इक्वल टू 12 2 जा 24, 24 आ गया। अब ये 24 हमारा ये क्या आ गया, एरिया आ गया रोम्बस का, ये 24 स्क्वायर यूनिट्स। तो ये आंसर आ गया हमारे पास 24 स्क्वायर यूनिट्स और हमसे यही एरिया ही पूछा था रोम्बस का और हमने इस तरह से इसको फाइंड कर लिया है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।